जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से स्टूडेंट फॉर एजुकेशन परिवार में। प्यार साथियों, एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ वार्षिक परीक्षा का पेपर गणित का कक्षा 6वीं का। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कक्षा 6वीं का गणित का, ठीक है। कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1,00,000 सेंटीमीटर से आपका बनता है कितना? 1 किलोमीटर बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का पूर्ण विभाजक उसका खालिस्तान होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। -3 में से +3 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो ये आपका क्या प्राप्त होगा? 0। ओके, प्रश्न नंबर 5वां, समीकरण 3n = 21 में n का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 7 हो जाएगा। बढ़ेंगे खालिस्तान की तरफ। प्रश्न नंबर 6, केवल एक सम संख्या जो अभाज्य संख्या है खालिस्तान है तो वो आपका क्या हो जाएगा? 2 है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। वर्ग 1 क्या है? खालिस्तान है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये लिख लोगे आप। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। -2 से 3 कम वाली संख्या खालिस्तान है तो यहाँ पे -9 आपका आएगा। बढ़ते हैं आगे। एक चित्रालेख में यदि संकेत एक वर्ग किसी डिब्बे में 5 बल्बों को निरूपित करता है तो संकेत 4 वर्ग खालिस्तान बल्बों को प्रदर्शित करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा अपना उत्तर? 20 बल्बों को, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। इसका उत्तर ये होगा। बढ़ेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 11, ऐसी पूर्ण संख्या लिखिए जिसका किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 12, 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लिखिए। प्रश्न नंबर 13, 1/4 घूर्णन के कोण का नाम लिखिए। प्रश्न 14, -10 + 19 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 15, यदि x = 5 हो तो x + 20 का मान ज्ञात कीजिए। और प्रश्न 16, प्रभावी भाजक किसे कहते हैं लिखिए। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए आगे प्रश्न नंबर 17 दिया है आपका, 18 है, इनके सारे के सारे हल मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, हल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ये रहा आप लोगों के सामने, ये 22 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 2 दिया है क्वेश्चन, ए और बी, ठीक है। ये आपका 23 नंबर का, 24 नंबर का, 25 नंबर का और 26 नंबर का, इन सारे का हल मैं बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 देखिए, यहाँ पे 11 का हल यहाँ पे मैंने करा है। ऐसी पूर्ण संख्या जिसका गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है वो क्या है? आपकी 0 है, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 12, हल। 2 क्रमागत संख्या का महत्तम समापवर्तक सदैव 1 होता है। बढ़ेंगे आगे। देखिए प्रश्न नंबर 13, 1/4 घूर्णन के कोण का नाम समकोण है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 दिया है -10 + 19, तो इसका हल इस प्रकार से निकल जाएगा। ओके, ये आप लोगों का उत्तर आएगा 9। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो देखिए दिया है आपको x = 5 और x + 20 को मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आगे इस प्रकार से हल कर देंगे। x का मान रखने पर 5 + 20 आएगा और टोटल 25 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आपका देख लेते हैं। प्रभावी भाजक पूछा था, तो देखिए यहाँ पे प्रभावी भाजक वह संख्या होती है जो किसी दूसरी संख्या को बिना शेष के पूरी तरह से विभाजित कर सकती है, ठीक है। ये इसका आपको लिखना होगा इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 18, आकृति में कोणों के नाम आपको लिखना था, ठीक है, जो चित्र दिया है उसको देख के। तो देखिए आकृति में कोणों के जो नाम आ जाएंगे, कोण ए बी सी, और आकृति में भुजाओं के नाम पूछा है तो एक कोण ए बी, बी सी और ए सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला देखिए प्रश्न नंबर 19, घड़ी की घंटे वाली सुई 7 से प्रारंभ करें और 2 ऋजु कोण घूम जाए तो घंटे वाली सुई वापस किस पे 7 पर ही रुकेगी, ये इसका आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, पूर्ववर्ती संख्या बोला है तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए आप उस संख्या में से 1 घटाते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पे 7 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 7 - 1 = 6 होगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 20, गुरमीत द्वारा खर्च कुल धन कितना है?
तो देखिए यहाँ पे गणित पर खर्च उनने 37.65 किया, हिंदी पर खर्च 31.75 किया, अंग्रेजी पर खर्च किया उसने 40.70। तो कुल पुस्तक पर उन्होंने टोटल धन कितना किया खर्च, तो इसको जोड़ देंगे 110.10 रुपये आपका उत्तर आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर में ए वाला देखेंगे हम, दो है ए और बी। तो ए का हल प्रश्नानुसार y को 5 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 5y आ जाएगा, और परिणाम को 16 से घटाना है। तो 5y आया था, उसमें से 16 घटा देंगे, ये आपका व्यंजक आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे बी हल प्रश्नानुसार y का -8 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा y गुणा -8, तो -8y इसका उत्तर आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23, सफल प्रत्याशी के मत कितने हैं 57। देखिए 5,77,500 है सफल प्रत्याशी के मत, प्रतिद्वंदी जो है उसके है 3,48,700। तो मतों का अंतर क्या आ जाएगा, तो देखिए सफल प्रत्याशी चुनाव जीता, मतों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1,28,900 ये उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 24 नंबर का, जयदेव द्वारा लिया गया समय 11/5 है, राहुल द्वारा लिया गया समय 7/4 है। तो इनका अंतर निकाल लेंगे हम, कितना होगा, तो देखिए 11/5 - 7/4 तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 1144, 7×5 35, ये बटे में 20, ठीक है। ये आपका उत्तर आ जाएगा। घटाने पर राहुल जयदेव से कम 9/20 मिनट समय लेता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 25 दिया है, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपका होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अभी मान रख देंगे आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 40 बराबर लंबाई का मान 10 गुणा चौड़ाई, इधर पक्षांतर कर देंगे, ये बटे में आ जाएगा 40/10। ये कट जाएगा आपका 0 से 0, तो बचा का आपका 4/1, तो इसका उत्तर आ जाएगा क्या, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो देखिए दिया है, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है, इसीलिए एक पेन का मूल्य कितना होगा, तो 1/80/12। ओके, तो ये कटपीट के आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पे 8 बाल पेन का मूल्य 56, एक बाल पेन का निकालेंगे तो 8 का भाग दे देंगे, 8 × 7 = 56, 7 रुपये आ जाएगा। तो दोनों का आ गया, एक पेन का 15 रुपये और एक बॉल पेन का 7 रुपये। अब इसका अनुपात पूछा है हमको प्रश्न में, तो एक पेन के मूल्य का बाल पेन के मूल्य से अनुपात कितना होगा, तो 15/7 आपका अनुपात होगा। बट चलिए, तो ये आपका सारा का सारा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे करवा दिया है। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको महत्वपूर्ण वीडियो शेयर किए जाते हैं। थैंक यू साथियों।